स्टेबिलाईजर्स आपको क्यों खरीदना चाहिए? ये एक क्वेश्चन है जो बहुत जनों का मन में आता है कि हम खरीदे स्टेबिलाईजर अपने अप्लायंसेस के लिए या ना खरीदे। आजकल जो अप्लायंसेस बनता है उसमें तो इनबिल्ट स्टेबिलाईजर आता है, कंपनी बोलता है। तो क्या खरीदना चाहिए? मैं बोलता हूँ जरूर खरीदना चाहिए। ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि क्यों आपको एक स्टेबिलाईजर खरीदना चाहिए। और आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ ऑल्टन कंपनी का एक स्टेबिलाईजर जो कि 5 kVA का है, जिसका वोल्टेज रेंज है 160 से लेकर 280 वोल्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं इस स्टेबिलाईजर के बारे में। तो ये स्टेबिलाईजर ऑल्टन कंपनी की तरफ से आता है। इसका मॉडल नंबर है ALTAVR019 और इसका वोल्टेज रेंज है 160 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक ये कवर कर सकता है। और ये 5 kVA का स्टेबिलाईजर है, मतलब 5000 VA का। और इसका वेट है लगभग 4.4 kg। और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो कंपनी ने MRP दिया हुआ है 4200 रुपीज, लेकिन इसका प्राइस लगभग 2600 से लेकर 2900 रुपए तक आपको मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं स्टेबिलाईजर को आप कहाँ यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे अप्लायंसेस में आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं, जैसे ट्रेडमिल हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, इंडक्शन हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, आपका डिश वॉशर हो गया, आपका इलेक्ट्रिक कुकर हो गया, आपका एयर प्यूरिफायर हो गया, आपका एयर कूलर हो गया। और भी दूसरे अप्लायंसेस अगर आपके घर में है सेम इलेक्ट्रिक कंज्यूम करने वाला लगभग 4000 वाट तक, तो उसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसे आप एसी में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एसी का इलेक्ट्रिक कंजम्पशन थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। तो एसी के लिए ऑल्टन कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट रेंज है जो पर्टिकुलरली एसी के लिए बना हुआ है, तो आप वो जाके खरीद सकते हैं। ये वाला आप एसी में लगा नहीं सकते। अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये वाइड वोल्टेज रेंज के साथ आता है और हाई कैपेसिटी के साथ आता है। जैसे ये 5 kVA का हो गया, मतलब 5000 VA का, और इसका वोल्टेज रेंज है 4000 वाट, मतलब आपके घर में जितना भी बड़ा अप्लायंसेस है ये सभी को कवर करने वाला है। और इसका वोल्टेज रेंज बहुत ही ज्यादा है, 160 से लेकर 280 वोल्ट तक ये कवर करता है। और ये ऑटोमेटिक कट ऑफ फीचर्स के साथ आता है। जैसे वोल्टेज 160 से नीचे गया तो ये कट हो जाएगा, और वोल्टेज जब 280 के ऊपर जाएगा तब भी ये बंद हो जाएगा, हाई वोल्टेज को रोकने के लिए। और इसमें दिया हुआ है एक एफिशिएंट और हाईटेक माइक्रो कंट्रोलर, जो क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है और आपके अप्लायंसेस तक एक फिल्टर्ड, क्लियर और स्टेबल वोल्टेज पहुंचाता है। और इसमें आपको मिल जाता है एक बड़ा सा डिजिटल डिस्प्ले, जिसमें आप रियल टाइम इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और डिले टाइमर को देख सकते हैं। तो ये डिले टाइमर क्या होता है? कंपनी इसके साथ 10 सेकंड डिले टाइमर का फीचर दिया है। 10 सेकंड डिले टाइमर ये होता है, मान लीजिए करंट चला गया, तो करंट जब दोबारा से वापस आया तो ये तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाता है। जैसे नॉर्मल अगर नेकेड बोर्ड में आप लगा देंगे किसी अप्लायंसेस को, तो वोल्टेज जाएगा आएगा, तो अप्लायंसेस भी ऑन ऑफ होता रहेगा, वोल्टेज जब जाएगा आएगा। इन बीच अगर तुरंत बार बार होता रहेगा तो अप्लायंसेस खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये ना हो, तो इसको 10 सेकंड के बाद ये स्टार्ट होगा, मतलब 10 सेकंड डिले टाइम ले रहा है वोल्टेज को रिलीज करने के लिए। इन बीच अगर 2-3 बार फ्लक्चुएशन और भी हो जाए तो अप्लायंसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके अप्लायंसेस तक वोल्टेज पहुंच ही नहीं रहा है, ये पहुंचने ही नहीं देगा 10 सेकंड तक। तो 10 सेकंड में जितना भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन अप डाउन होना है हो जाए, उसके बाद 10 सेकंड के बाद ये वोल्टेज रिलीज करेगा। तो ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि आपके अप्लायंसेस में कोई खराबी ना हो। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए अभी इसे अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर आपको किस तरीके का स्टेबिलाईजर मिलता है और उसका फीचर्स। तो यहाँ पे हमने स्टेबिलाईजर को अनबॉक्स कर लिया है। तो अब चलिए देखते हैं स्टेबिलाईजर के साथ साथ आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे मिल जाता है 2 स्क्रूज, जिसे आप वॉल में लगाएंगे और इसे वॉल माउंट करेंगे। और इसके मेजरमेंट को करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे एक वॉल माउंटिंग डायग्राम दिया है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप वॉल में होल करके स्क्रू को फिट करेंगे और इसे वॉल माउंट करेंगे। तो प्रोडक्ट बहुत ही भारी है, बॉक्स के ऊपर मेंशन है 4.4 kg इसका वेट है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है, इसमें टोरॉइडल ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर तो 2 तरीके का होता है, आप सभी जानते हैं। एक होता है EI ट्रांसफार्मर, तो पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये होता है EI ट्रांसफार्मर, ये होता है टोरॉइडल ट्रांसफार्मर। EI ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उसका कॉइल अंदर होता है, कोर बाहर होता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर से हमिंग नॉइज आते हैं। लेकिन उससे उल्टा टोरॉइडल ट्रांसफार्मर में कोर अंदर होता है, कॉइल बाहर होता है। तो कोर में से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो सभी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कॉइल के जरिए, जो कि बाहर होता है। तो इसलिए उसमें हमिंग नॉइज एकदम ही कम होता है। और EI ट्रांसफार्मर से टोरॉइडल ट्रांसफार्मर बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है, पावर एफिशिएंट होता है, कंसिस्टेंसी ज्यादा होता है और हीट भी कम होता है। तो चलिए इसके अंदर टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसका बिल्ड क्वालिटी को देख लेते हैं। पूरा मेटल बिल्ड में ये बनाया हुआ है। यहाँ पे कंपनी का ब्रांडिंग दिया हुआ है, ऑल्टेन डिजिटल वोल्टेज स्टेबिलाईजर। तो इसमें दिया हुआ है एक डिजिटल डिस्प्ले। इस तरह देखेंगे तो कुछ वेंट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे कंपनी का डिटेल और ओके चेक वगैरह का स्टिकर यहाँ पे दिया हुआ है। और इस तरफ यहाँ पे मिल जाता है एक सॉकेट फॉर सेफ वर्किंग ऑफ द स्टेबिलाईजर। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 40 एम्पियर और उससे ऊपर वाला एमसीबी लगाएं, और जो एमसीबी आप लगाएंगे वो कर्व एमसीबी होना चाहिए, मतलब सी टाइप एमसीबी होना चाहिए। इसे मैंने पावर सॉकेट के साथ लगा दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 सेकंड का डिले टाइमर ऑन है। तो 10 सेकंड जब हो जाएगा
तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दिखाने लगेगा। तो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज ये दे रहा है 234 और 235 और इनपुट वोल्टेज जो आ रहा है यहाँ पे 257 का वोल्टेज मेरा यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 257 और 250 वोल्ट यहाँ पे फ्लैक्चुएट कर रहा है। 258 एक बार हो रहा है, 257 एक बार हो रहा है। तो उस वोल्टेज को ये मेजर करके 235 234 कर रहा है, मतलब लगभग 20 से 25 वोल्ट का एक अंतर आप यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा है आपके अप्लायंसेस के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं मेरे यहाँ पे 257 वोल्ट है, जो कि बहुत ही हाई है। एक्चुअली वोल्टेज 240 के ऊपर जाना नहीं चाहिए, 240 से 245 वोल्ट आपका रहना चाहिए। उसके ऊपर अगर वोल्ट आपका जाता है तो ये आपके अप्लायंसेस के लिए थोड़ा सा हानिकारक है। तो इसे आप ऑपरेट करने के लिए इस तरीके का स्टेबलाइजर लगा सकते हैं आप अपने अप्लायंसेस में। तो 234 वोल्ट ये एकदम परफेक्ट वोल्टेज आपको दे रहा है। 220 से 240 होता है एसी का एक्चुअल वोल्टेज, तो उस वोल्टेज को ये एकदम प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहा है। तो 10 सेकंड का डिले टाइमर मिल रहा है, मतलब अगर करंट फ्लैक्चुएट करेगा तो 10 सेकंड ये डिले लेगा। तो इसके बीच अगर कुछ फ्लैक्चुएशन वगैरह होगा तो उसका इफेक्ट आपके अप्लायंसेस पे नहीं पड़ेगा। इसका नॉइज लेवल एकदम ही जीरो है, मुझे यहाँ पे कुछ भी हमिंग टाइप का साउंड यहाँ पे नहीं आ रहा है ट्रांसफार्मर से। मैं अपना माइक्रोफोन जो है इसके पास ले जाकर आपको दिखाता हूँ। एकदम मैं ट्रांसफार्मर के पास हूँ, तो आपने देखा इसमें से कुछ भी साउंड नहीं आता है, बहुत ही साइलेंटली ये ऑपरेट होता है। ये पीछे जो होल होता है इसके जरिए आप इसे वॉल में माउंट कर सकते हैं और 4 यहाँ पे रबर लेग दिया हुआ है, इसके जरिए आप इसे टेबल पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी इसे एक भारी अप्लायंसेस के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे इसे यूज़ करने वाला हूँ अपने माइक्रोवेव ओवन के साथ। तो माइक्रोवेव ओवन को मैंने इसके सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसको कनेक्ट कर दिया है मेरे 16 एम्पेयर के बोर्ड के साथ। तो वॉल में जो आपका सॉकेट होगा वो 16 एम्पेयर का ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फ्लैग का हेड है ये 16 एम्पेयर का है। छोटा 5 एम्पेयर या 6 एम्पेयर का सॉकेट में ये फिट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अभी कर लेते हैं इसको ऑन। तो मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पे 10 सेकंड का डिले टाइमर अभी स्टार्ट है। ये 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद ये वोल्टेज को रिलीज़ करेगा और मेरा माइक्रोवेव चलने लगेगा। तो ये चलने लगा है, माइक्रोवेव में भी ये देखिए वोल्टेज आ गया है। तो चलिए इसे ऑन करके एक बार देख लेते हैं। मैं दे रहा हूँ एक बार यहाँ पे माइक्रोवेव 600 वाट में और टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट और ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए माइक्रोवेव हमारा प्रॉपरली चल रहा है। तो माइक्रोवेव एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और यहाँ पे आप वोल्टेज देख सकते हैं, इनपुट वोल्टेज यहाँ पे है 242 वोल्ट और आउटपुट वोल्टेज जो है वो दे रहा है 219 वोल्ट। एकदम परफेक्ट वोल्टेज है। 220 वोल्टेज होना चाहिए तो 220 ही है और इनपुट जो है वो 246 है। तो यहाँ तक आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि आपके घर में अप्लायंसेस के लिए आपका स्टेबलाइजर जरूरी है या नहीं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं डूज एंड डोंट्स की। सिर्फ पैसे देके आपने अप्लायंसेस नहीं खरीदा है, पैसे देके आप स्टेबलाइजर भी खरीद रहे हो, तो आपको ये भी नजर रखना है कि घर के डिवाइसेस को ठीक रखते रखते ये कहीं खराब ना हो जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको उसी अप्लायंसेस में यूज करें जिसके लिए ये प्रॉपरली बना है। और दूसरी बात, इसको ओवरहीटिंग से बचाने के लिए इसको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलना चाहिए। तो इसे आप ऐसी कहीं जगह पे मत रख दीजिए जहां पे चारों तरफ ब्लॉक्ड है, और इससे क्या होता है हवा नहीं अंदर जा पा रहा है तो ये ओवरहीट हो जाएगा और ओवरहीट से इसका खराब होने का चांसेस है। तो आप बारी है कंक्लूजन की, जो कि मैंने पहले बताया कि स्टेबलाइजर आपको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो वीडियो यहां तक देख के तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि स्टेबलाइजर जरूरी है। आपके अप्लायंसेस को बचाने के लिए स्टेबलाइजर जरूरी है, क्योंकि वोल्टेज सभी जगह पे स्टेबल नहीं है, बहुत सारे जगह में फ्लैक्चुएशन होता है। मैं जहां पे रहता हूं ये सिटी एरिया है, यहाँ पे वोल्टेज बहुत हाई रहता है। मतलब मेरा तो सुबह के टाइम पे वोल्टेज 260, 263, 264 तक चला जाता है, जहां पे नॉर्मल वोल्टेज रेंज है 220 से 240, वहां पे लगभग 22-24 वोल्ट मेरा ज्यादा रहता है। तो ये मेरे अप्लायंसेस के लिए बहुत हानिकारक है, ये ठीक नहीं है इतना वोल्टेज। और वोल्टेज 200 से भी नीचे चला जाए वो भी खराब है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे वोल्टेज 200 से नीचे रहता है, 150, 160, 170, 180 वोल्ट रहता है, वो भी बहुत ही खराब है। तो इसके लिए आपको एक स्टेबलाइजर लेना बहुत जरूरी है। आप अपने सभी अप्लायंसेस के लिए अलग अलग स्टेबलाइजर भी खरीद सकते हैं, और सिंपल एक स्टेबलाइजर खरीद सकते हैं 5 kVA का या 10 kVA का, जो कि मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है। वो आप अपने मेन लाइन पे लगा दीजिए, पूरे घर का जितना भी अप्लायंसेस है वो अकेले एक स्टेबलाइजर आपको कवर कर देगा। ऑल्टन कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट रेंज है यहाँ पे लिस्टेड है, एज वेल एज Amazon और फ्लिपकार्ट भी लिस्टेड है। ऑल्टन का वेबसाइट जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो वहां पे भी जाके आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट और एक नए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग नए गैजेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।